मेहुल कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लेता है और आरव के घायल गुंडों को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उधर आलिया भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर जा रही थी। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने अपने घर तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता ए साइंटिस्ट के घर जाता है। कुछ इस तरह से आलिया रास्ता ए लेती है और साइंटिस्ट के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर में कोई नहीं था। हेलो, कोई है क्या? साइंटिस्ट, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी आलिया की नजर एक स्पेशल गन पर पड़ती है, जो काफी बड़ी और अट्रैक्टिव लग रही थी। आलिया गन को उठाकर देखने लगती है। गन में बहुत सारे स्पेशल बटन भी थे। आलिया ग्रीन वाला बटन दबा देती है, और फिर क्या, बचाओ बचाओ! गन रफ्तार से हवा में उड़ने लगती है। मर गए, अगर यहाँ से नीचे गिरी तो चटनी बन जाएगी। तभी आलिया नोटिस करती है उसके हाथ में गन चिपक गई है। भूल भुलैया साइंटिस्ट, क्या कमाल की गन बनाई है। तभी भूल भुलैया साइंटिस्ट अपनी सीक्रेट लैब से बाहर आता है तो देखता है उसकी फ्लाइंग गन मिसिंग है। साइंटिस्ट तुरंत अपने कंप्यूटर से गन को टारगेट करता है। ये लड़की भी ना। भूल भुलैया साइंटिस्ट तुरंत अपने कंप्यूटर से गन को कंट्रोल करता है और गन को नीचे ला लेता है। प्लीज साइंटिस्ट, तुम ये गन मुझे दे दो। अरे आलिया, ये कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। खुद को बच्चा सुनकर आलिया का दिमाग गर्म हो जाता है और आलिया अपने कराटे मूव दिखाने लगती है। लगता है आलिया पागल हो गई है, यहाँ से भाग के नहीं पलाई है। भूल भुलैया साइंटिस्ट फ्लाइंग गन लेकर अपने सीक्रेट लैब में घुस जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। आलिया को कुछ आवाजें आती हैं। आलिया विंडो से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऊपर एक नहीं चार हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। इससे पहले कि आलिया कुछ कर पाती, एक हेलीकॉप्टर की मिसाइल सीधा आलिया की तरफ आती है। आलिया एकदम डर जाती है और अंदर की तरफ भागने लगती है, लेकिन आलिया का पैर फिसल जाता है और मिसाइल आलिया के बिल्कुल ऊपर से निकल जाती है। बाहर की आवाजें सुनकर भूल भुलैया साइंटिस्ट अपनी लैब से बाहर आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। आलिया, ये तुमने क्या किया? पूरी दीवार ही तोड़ दी। सर, वो बाहर देखिए। भूल भुलैया साइंटिस्ट जैसे ही बाहर देखता है तभी एक गोली साइंटिस्ट के पैर में लगती है। साइंटिस्ट वहीं के वहीं गिर जाता है। आलिया भूल भुलैया साइंटिस्ट को एक कोने में लेकर जाती है। आलिया, ये तो जयकाल है। लगता है जयकाल वापस आ गया है। लॉजिकल आर्मी भूल भुलैया साइंटिस्ट को कैसे समझा कि ये जयकाल आर्मी है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, हेलीकॉप्टर में जयकाल की फोटो लगी हुई है। लेकिन मेहुल सर ने तो जयकाल को मार दिया था। आलिया और भूल भुलैया साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि जयकाल जिंदा कैसे हो गया। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है और जयकाल के हेलीकॉप्टर के बारे में बताती है। इम्पॉसिबल। तभी जयकाल आर्मी घर के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगती है। आलिया तुरंत अपना मोबाइल छोड़कर भूल भुलैया साइंटिस्ट को सपोर्ट देकर सीक्रेट लैब में लेकर जाती है। उधर मेहुल टेंशन में आ जाता है। आलिया और भूल भुलैया साइंटिस्ट की जान खतरे में है। धीरे धीरे करके जयकाल आर्मी के सारे कमांडो हेलीकॉप्टर से नीचे आने लगते हैं। भूल भुलैया साइंटिस्ट आलिया को फ्लाइंग गन देता है और यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। आलिया भूल भुलैया साइंटिस्ट को छोड़कर जाने से मना कर देती है और रोने लगती है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं अकेले जयकाल आर्मी से फाइट करूंगी। आलिया, तुम अकेले पूरे जयकाल आर्मी से फाइट नहीं कर सकती। तुम जाओ, तुम्हें मेहुल के साथ पूरे मुंबई को बचाना है। आलिया रोते रोते फ्लाइंग गन लेती है और बटन दबाते ही गोली की रफ्तार से हवा में उड़ जाती है। जयकाल का एक आदमी आलिया को जाते देख लेता है और अपने सारे हेलीकॉप्टर उसके पीछे लगा देता है। पकड़ो उसे। आलिया के पीछे जाने से पहले सूर्या अपना हेलीकॉप्टर विंडो के पास लाता है और भूल भुलैया साइंटिस्ट को टारगेट करता है। साइंटिस्ट के पैर में गोली लगी हुई थी तो वो भाग नहीं सकता था। गुड बाय भूल भुलैया साइंटिस्ट। कौन हो तुम? पहचाना नहीं मुझे? आलिया फ्लाइंग गन से डॉक्टर संजना की लैब की तरफ जा रही थी। तभी आलिया को हेलीकॉप्टर का साउंड सुनाई देता है। आलिया पीछे मुड़कर देखती है। अरे मर गए। जयकाल आर्मी आलिया के ऊपर फायरिंग करने लगती है। आलिया फ्लाइंग गन को घुमाती है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लैंड कर जाती है। आलिया एक टंकी के पीछे छुप जाती है। आलिया दूसरी टंकी के पीछे छुप जाती है, लेकिन जयकाल आर्मी दूसरी टंकी को उड़ा देती है। फिर आलिया तीसरी, चौथी, फिर आलिया आखिरी टंकी के पीछे जाकर छुप जाती है।
जैकाल आर्मी का बंदा हाथ में स्नाइपर गन लेता है। इसकी बुलेट टंकी के आर पार जाकर आलिया का खेल खत्म कर देगी। वो टंकी को टारगेट करता है। अगले ही पल में आलिया का खेल खत्म होने वाला था। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी अचानक स्नाइपर नीचे गिर जाती है। सामने देखता है तो सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर डिटेक्टिव मेहुल खड़ा हुआ था। मेहुल, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। कौन हो तुम? मेहुल, मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ सूर्या। इम्पॉसिबल, मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा था। इसके पहले कि सूर्या कुछ कर पाता मेहुल अपनी ब्लास्टिंग गन से फायरिंग करने लगता है। एक गोली सीधा जाकर सूर्या के बगल वाले हेलीकॉप्टर में लगती है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। हेलीकॉप्टर को पीछे लो और मेहुल के ऊपर बॉम्ब फेंको। पूरी जैकाल आर्मी मेहुल के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगती है। खुद को बचाने के लिए मेहुल भागने लगता है। भागते भागते मेहुल हवा में एक छलांग लगाता है और एक फायर करता है। ब्लास्टिंग बुलेट जैकाल आर्मी के एक और हेलीकॉप्टर पर लगती है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। इतने में मौका मिलते ही आलिया छत पर रखी एक ईंट उठाती है और छत के बिल्कुल ऊपर वाले हेलीकॉप्टर पर मार देती है। हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाता है। अब अकेले सूर्या का हेलीकॉप्टर बचा है। सूर्या डर जाता है और वहां से भागने लगता है। मेहुल, अभी तो जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। लॉजिकल आर्मी अब क्या होगा आगे? क्या सूर्या मेहुल को मारने वापस आएगा और क्या भूल भुलैया साइंटिस्ट मर चुका है? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।